पीटीआई का वर्कर जो है वो खा यंगस्टर है या मेच्योर है, जिस एज में भी है, उसके सामने सिंबल एक ही है। वो जो सिंबल है वो उससे जब भी उसकी कोई ऑडियो वीडियो जो कुछ भी सामने उनके आएगी, जो मैसेज भी आएगा, उससे उनको बूस्ट मिलेगा। लेकिन जो आपने वो तो बात अपनी, लेकिन जो आपने दूसरी बात जो पहले वाली कही ना कि इलेक्शन की, वो कल का दिन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पाकिस्तान की माजी के जितने भी इंतखाबात होते रहे उसमें पता था कि ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज इनका वोटर है और परसेंटेज तय हो जाती थी। हमें पता चल जाता था कि माजी में इतने परसेंट ये पार्टी वोट लेती रही है और इस दफा माजी में जाहिर है जो पिछले इलेक्शन 2018 के हुए उसमें पीटीआई ने बहुत ज्यादा वोट लिया। खालिद साहब, ये भी कहा जा रहा है कि जो पीटीआई का वोटर है वो थोड़ा डाउन हुआ है और नून लीग और बाकी दीगर जमातों के साथ मिलता जा रहा है। नहीं, मैं इस बात को अभी बाय करने के लिए तैयार नहीं हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये मुख्तलिफ सर्वे सामने आ रहे हैं कि कभी ये कहा जा रहा है कि उनकी अक्सरियत होती जा रही है, उनकी अक्सरियत कम होती है। ये कोई पानी तो नहीं है ना कि एक बॉटल से निकल के दूसरी में। की तो हम बात ही नहीं करते, जितने हमने जलसे सुने हैं उनमें सर्वे सिर्फ एक ही पार्टी के हैं। नहीं, वो जितने भी सर्वे हैं, मैंने तो पहले बात की ना कि मैं उस सर्वे को नहीं मानता। मैं तो सिर्फ ये देख रहा हूं कि पीटीआई का वोटर कल कितना निकलता है। अगर तो देखिए 3-4 पहले वाकयात हुए, अगरचे जो बानी पीटीआई हैं उनके साथ पब्लिक नहीं निकली, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि वो एक खास हिकमत अमली थी जिसके तहत रोका गया था कि आप ना निकलें, लेकिन 8 फरवरी को जरूर निकले। अब कल ये अपील जो है, कल ये जो उनका था कि अभी 8 को निकल के वोट आप डाले, कल कितना वोटर निकलता है उसको कितना मौका मिलता है, इसी पे डिपेंड करेगी वो डिपेंड। ठीक है खालिद साहब। अच्छा खालिद साहब, अब बहुत सारे ऐसे अहम हलके हैं जो डिबेट का मरकज बने रहेंगे, बिकॉज बहुत ज्यादा कांटेदार मुकाबला वहां एक्सपेक्टेड है। आपकी नजर में ऐसा कौन सा हलका है जो आप समझते हैं कि यहाँ पर बड़ा ही नेक टू नेक मुकाबला होने वाला है? आपने देखे होंगे मुख्तलिफ हलके, कौन सा ऐसा हलका है? अच्छा, इस पर मेरा ये ख्याल है कि नेक टू नेक मुकाबले, क्योंकि पंजाब की जहाँ तक सूरत हाल है, यहाँ कई ऐसे हलके हैं जिनमें साउथ पंजाब स्पेशली जो है, जहाँ पे जैसे गिलानी साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, जहांगीर तरीन इलेक्शन लड़ रहे हैं, इस तरह के हलके और जो शख्सियात भी हैं जिनको गिना भी जाता है कि भी ये लोग ज़्यादा मारूफ हैं। पर मुझे ये है कि अभी कुछ भी नहीं इस बारे में कहा जा सकता, इसलिए कि डिपेंड करता है कि पीटीआई का वोटर जो है वो कल कितना निकलता है। ये एक अनएक्सपेक्टेड वोट होगा, या तो बहुत ज्यादा निकलेगा, जब वो बहुत ज्यादा निकलेगा अच्छा, तो ये पीटीआई का आप जिक्र कर बैठे, कल तस्वीर भी बानी पीटीआई की अडियाला से बाहर आ गई और एक ऑडियो भी आई। बहरहाल ऑडियो पे तो हम नहीं जाएंगे, हमारा कॉन्टेक्स्ट नहीं है, बट तस्वीर से लोगों को एक बड़ा बूस्ट मुझे लगता है मिला है, बड़े खुश हुए हैं पीटीआई के फॉलोअर्स उस फोटो को देख के। जाहिर देखिए, पीटीआई का जितना भी वर्कर है ना, उनकी लीडरशिप तो एक ही है, एक आदमी है। अब आपने उनसे वो अगर बल्ले का निशान वापस ले लिया तो जाहिर है जो वो नाम है वो तो वापस नहीं ले सकते, वो नाम तो चलता रहेगा ना। मियां हबीब साहब, सर क्या आप समझते हैं कि ये जो इलेक्शन होने वाले हैं और साथ में बाकी की जितने भी हालात हैं, आप समझते हैं कि मुल्क की हालात बेहतर हो पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। इलेक्शन हमेशा से जो है वो नई उम्मीदें लेकर आते हैं और आवाम ये तोक़ो करते हैं कि उनके मसाइल हल होंगे और फिर उम्मीदें भी बंधाई जाती हैं, सबज़ बाग भी दिखाए जाते हैं। तो लोग तो लाजमी तौर पर जितना सफ़र कर चुके हैं और ख़ास करके पिछले 1.5-2 साल में जो कुछ अवाम के साथ बीता, अब तो उनके पास रोज़ी रोटी और 3 वक्त के खाना खाने की सकत भी नहीं रही।